अब देखो, अब हम ये हमारा दूसरा लेक्चर है फंक्शंस की सीरीज में, और हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इंटीजर नंबर, यानी कैसे किसी नंबर में कितने डिजिट्स हैं वो हमें अगर काउंट करना है, उसका फंक्शन कैसे बनाएंगे। पहले तो हम उसका बिना फंक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हम उसी का फंक्शन वाला प्रोग्राम बनाएंगे पैरेलल। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं कैसे करना है, लेट्स सी। इस वाले वीडियो में हमें काम करना है कि हमें एक नंबर लेना है और हमें उसमें कितनी डिजिट्स हैं वो काउंट करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हम अपना समय भी बचाएंगे, इसलिए हम टाइप कर रहे हैं। पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे बिना फंक्शन के और उसके बाद हम बनाएंगे फंक्शन से। तो जितना नेसेसरी कोड है वो हम लिखते रहें ताकि हमारा भी समय बचे और स्टूडेंट का भी टाइम, वॉच टाइम बच जाए। ठीक है, देखो पहले प्रोग्राम बना रहे हैं बिना फंक्शन के। ठीक है साहब, हमने नेसेसरी कोड लिख दिया। यूजर से वैल्यू लेनी है, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट है भाई, सिस्टम डॉट, तो हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नंबर, और हमने यूजर से नंबर ले लिया। अब हमें सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है ताकि हम काउंट कर सकें कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। मान लेते हैं कि जब ये हमारा फंक्शन चला होगा, जब हमारा ये नेक्स्ट इंट चला होगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट से 4532 ले लिया साहब। पर काउंट करके बताओ 4 है कि नहीं। हमको तो बस एक काम करना है कि जब तक ये नंबर में एक भी डिजिट बाकी है तब तक काउंटिंग करते रहो और इसका एक एक डिजिट कम करते रहो। यानी फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो कि इसमें से एक एक डिजिट कम करते जाओ। मतलब अगर ये n के पास 4532 है तो इसमें अगर हमें एक डिजिट कम करनी है तो हम क्या लिखेंगे, n/10 करेंगे। n/10 करेंगे, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर होगा तो ये हो जाएगा 453, ना कि 453.2, क्योंकि सारे इंटीजर हैं तो 0.2 के लिए जगह नहीं होगी, सिर्फ 0.2 नहीं आएगा, 453 आएगा। बोलो ये नंबर एक डिजिट कम हो गया। अगर हम इसे वापस n को दे दें तो अब इस n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 डिजिट का रह गया 4 से। अच्छा, एक डिजिट कम किया, यहां से काउंटिंग कर लो। ठीक है, ए लॉजिक सोचो हमने चलाया। आपको तो सी क्या है बेटा, हम सी ऊपर कहीं इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ कहीं हम दे देंगे सी की वैल्यू को 0। हाँ अच्छा, एक बार हो गया, दोबारा चलाओ इसको। दोबारा क्यों चलाओ, क्योंकि बेटा जब तक इसमें डिजिट है तब तक रन कराओगे। तो n की अब नई वैल्यू कितनी है, n की अब नई वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 453 है। तो ये काम तुम्हें बार बार करना है, बार बार करना है। फिर क्या करना है, फिर 10 करो, फिर n में स्टोर करो। अब कितना हो जाएगा बोलो, ये करोगे तो ये 45 बचेगा। तो n में 45 स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, 2 डिजिट कम हो गए। दूसरा डिजिट कम हुआ तो फिर सी बढ़ा लिया, 2 बार बढ़ गया सी। पहले एक बार बढ़ा तो 1 1 हुआ। अब सी की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी, क्योंकि हमने इनिशियली 0 लेके चल रहे थे हम। इतना होने के बाद आप इसको फिर चलाओ। अब देखो सी की n की नई वैल्यू कितनी हो गई, 43 हो गई, 45 हो गई। आपने इसको यानी n की अब नई वैल्यू यदि अगली बार फिर से जब आओगे चेक करने तो 2 डिजिट का बचेगा। आप फिर से इसमें से डिवाइड करो। सिर्फ इसको ध्यान से देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब एक डिजिट और कम करोगे तो ये 4 बचेगा कि नहीं बोलो। और C++ करने पर आपके C की वैल्यू बढ़ के, क्योंकि पिछली बार 2 थी, C++ कराती है 3 हो गई 3। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब आपने इसको चौथी बार चलाया, चौथी बार चलाने का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है, 4 बची हुई है। आपने फिर एक बार चलाया इसको, n = n डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 0.4, मतलब सिर्फ 0 बचेगा, 4.4 तो बचेगा नहीं। n की वैल्यू 0 हो गई, C बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एक बार फिर, तो चौथी बार बढ़ा। देखो 4 डिजिट थे तो 4532 के केस में एक बार बढ़ा, फिर 453 केस में एक बार बढ़ा, फिर एक डिजिट कम हुआ तो फिर बढ़ा, फिर एक बार 4 कम हो गया तो फिर एक बार बढ़ा। तो C कितनी बार बढ़ा, टोटल 4 टाइम्स बढ़ा। काम बन गया अपना। मतलब इसी को बोलते हैं लॉजिक, ऐसे बोलते हैं लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब एक ही काम तो, अच्छा अब बताओ एक भी डिजिट नहीं रह गया n में, n की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई। तो जब तक n की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है और यहाँ भी 0 नहीं है, तो जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है या यूं कह लो 0 से बड़ी है, तब तक तुम ये काम कर रहे हो। ये कर रहे हो 2 लाइनें, ये कर रहे हो 2 लाइनें, ये कर रहे हो 2 लाइनें। बोलो हाँ या नहीं, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो अभी बिना फंक्शन के बता रहा हूँ, बहुत बिना फंक्शन बता रहा हूँ। 9th का बच्चा भी, 10th का बच्चा भी, 11th का बच्चा भी, 12th का बच्चा भी, किसी को कहीं दिक्कत आएगा वो यहाँ इसको चेक कर सकते। तो हमने 2 काम करने, क्या हमें 2 काम ये करने थे कि हमें n को डिवाइड करना था 10 से साहब, और उसकी जो वैल्यू है, जो क्वोशंट आया, उसे उसी वेरिएबल में देना था जहाँ n है। तो हमने इसे n को दे दिया। फिर हमने क्या करना था, C++ लिखना था। बोलो लिखना था कि नहीं लिखना था। ये 2 लाइनें करनी थी, नहीं करनी थी। अब ये कब तक करनी थी, जब तक हमारे वाइल में जो n है वो क्या है, 0 से बड़ा है। आई मेरी बात समझ में, नो बॉस, आई बात समझ में। अच्छा जी, और ये काम आपने कर लिया साहब।
और अब आप बताइए कि जब ये लूप खत्म होगा तो आपके पास सी में वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, लार्जेस्ट जो भी वैल्यू आएगी काउंटिंग आ जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन या प्रिंट जो भी चाहो, यहाँ लिख दोगे टोटल डिजिट्स। बोलो टोटल डिजिट्स किस वेरिएबल में स्टोर हुए? हाँ जी, इज इक्वल्स टू प्लस सी में आए सर, सी में, एन में नहीं आए, एन तो खत्म हो चुका, एन की तो घटते घटते वैल्यू 0 हो गई, एन तो आपने भी चेक करा, एन तो 0 हो गया। वैल्यू किस में स्टोर हो रही? सी में, कि इधर से एक डिजिट कम कर रहे हो, उधर सी को बढ़ा ले रहा है, फिर एक डिजिट दूसरा कम कर रहे हो तो सी 2 हो जाएगा, फिर तीसरा डिजिट कम हुआ तो सी 3 हो गया, फिर चौथा डिजिट कम हुआ तो सी 4 हो गया। इस तरीके से जितने डिजिट होंगे तब तक चलता रहेगा, यानी जब तक आपका एन घटते 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 0 नहीं हो जाता डिजिट होंगे उसमें, काम चलता रहेगा आपका। अब चला के देखिए इस कोड को। हाँ अच्छा जी, क्या करना पड़ेगा सर? वाइल लगाना पड़ेगा हमें। पूरा कोड अभी आपको समझाया, पूरा कोड डिटो लिख रहे हैं। कब तक चलाना है? वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर एन इज ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन सही है। क्या किया हमने? एन को क्वोशंट लगाया और वापस एन में दे दिया। बोलो जब भी आप, अगर आपको एक डिजिट कम करना है एन डिवाइड बाई 10 करोगे, अगर आपको 2 डिजिट कम करने हैं एन डिवाइड बाई 100 करो, एक साथ 3 डिजिट हटानी है एन डिवाइड बाई 1000 करो, उसी को असाइन कर दो। अगर किसी दूसरे वेरिएबल को दोगे तो चीजें अलग हो जाएंगी। और आपने क्या कर दिया? सी प्लस प्लस। सर ये क्या है? सर आपने यहाँ पर लूप के ऊपर, कहीं भी जरूरी नहीं बिल्कुल टॉप पे, वाइल के जस्ट ऊपर इंटीजर सी इक्वल टू 0, सी किसने ले रहा है सर? कमेंट लिख दे रहा है काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना? कमेंट्स लिखने पड़ते हैं ना पेपर में। ये लूप क्या कर रहा है? आप लिख दो आराम से। ये आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप लिख दो फॉलोइंग लूप विल काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? स्टोरिंग नंबर ऑफ, काउंटिंग नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट, स्टोर्स नंबर ऑफ डिजिट्स। कितने डिजिट्स हो गए हैं उसने, कितने वो सी में रख रहे हैं अपन। अच्छा साहब, अब इसको चला के देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपने लिखना है टोटल डिजिट्स इक्वल टू प्लस, यहाँ क्या आएगा? सी आएगा साहब। चला के देखें इसको, कंट्रोल के आते हैं, वापस कोड में आते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही आपने पूछ लेना है सबसे आगे। समझ में अपने यहाँ पे लिखा 1 2 4 5, कितने डिजिट आए? 4 आए। बोलो आगे समझ में बात? इसी वीडियो में हम इसको फंक्शन से बनाएंगे, बिल्कुल इसी वीडियो में, क्योंकि यही तो समझना है कि सर ये फंक्शन से कैसे होता है। देखो बेटा, जितना काम तुम्हें फंक्शन क्या है भाई? मिक्सर जूसर ग्राइंडर के अंदर तुम थोड़ी जाते हो, तुम इंग्रेडिएंट डालते हो। तुम्हारी प्रोग्राम में इंग्रेडिएंट क्या है? सिर्फ एक एन, बस दैट्स इट। वो एन जिसकी डिजिट्स काउंट करनी है, वो नंबर जिसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं गिनना है, तो ये अपना इंग्रेडिएंट है। अब देखना कोड को मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखते जाओ मैंने क्या किया, मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी करना शुरू कर दिया। कर लिया कॉपी, कंट्रोल एक्स कर लिया कंट्रोल एक्स। अब मैंने यहाँ बना दिया माई काउंट डिजिट, बना दिया अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से फंक्शन बना दिया। या काउंट डिजिट कर दो, माई हटा दो, काउंट डिजिट कर दो साहब। इसमें किसको पास कर दिया? एन को पास कर दिया। जब भी कॉल लगाते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं देते, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है। अगली बात समझ में? ये फंक्शन क्या करेगा? ये वैल्यू तुमको रिटर्न कर देगा। किसमें रिटर्न कर देगा भाई? जिसमें चाहो तुम रिटर्न कर लेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया सर ये सी में रिटर्न करा दो। आई बात समझ में? सर सी में नहीं करना, किसी और में करना, तुम्हारी मर्जी। सर डी में करा दो, लो डी में कर लो। जब डी में करेगा तो यहाँ डी प्रिंट कराओगे। बोलो आई समझ में कि नहीं? आई समझ में बात? अब सर कह रही एरर आ रही, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फंक्शन बनाए, स्टैटिक से बना रहे हैं, क्या लिखें सर? स्टैटिक। रिटर्न टाइप क्या है इसका? इंट है, वेरी गुड। क्या लिखेंगे? काउंट डिजिट, लिख दिया। ब्रैकेट में क्या आएगा? अब यहाँ पर डेटा टाइप देना पड़ता है, एन लिख दिया हमने यहाँ पे, ब्रैकेट में गया ये लिख दिया। वही कोड जो अभी हमने पीछे लिखा था उसको पेस्ट कर दिया। बोलो पूरा कोड पेस्ट कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। आता ही समझ में? दैट्स इट। मतलब वो जो तुमने एन लिया था बस इस तरह से लिंक हो गया। और ये क्या करेगा? बस यहाँ पर रिटर्न लगा दो, क्योंकि जब लूप से बाहर आएगा तो हम सी रिटर्न कर देंगे लोग, तो तब तक सी में सारी वैल्यू आ चुकी होंगी। अब चला के देखो, ना चले तो पैसे वापस, ठीक है। हाँ चलेगा, पैसे कैसे वापस? ठीक है, ये देखो हो गया, 5 डिजिट है, आ रहे 5। अगली बार चलाओ, आ रहा 4। आई समझ में? तो लॉजिक समझ में आ गया, फंक्शन से बनाना आ गया। तो बताओ मेन कितना हाईलाइट हो गया तुम्हारा? मेन में सिर्फ तुमने एक लाइन लिखी। हाँ अभी बदल के क्वेश्चंस आते हैं, हमने कहा सम ऑफ डिजिट भी करो और काउंट ऑफ डिजिट भी करो। बोलो आगे समझ में? फंडा क्लियर है?
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, जिसको जो डाउट है भाई साहब कमेंट में लिख दो, नहीं तो क्लास में पूछ लो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।